गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये आपकी है एसएसटी की बुक और एसएसटी में हम जो है चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिव लॉन्गर बी हेल्दी लिव लॉन्गर। तो इसमें हमने कल जो है अपना जो है क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था स्कैनर्स एंड न्यू मेडिसिन्स के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम जो है सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से सर्जरी होती है और उसके बारे में जो भी बातें होंगी हम यहाँ देखेंगे। और उसके अलावा जो है आज हम एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑपरेशन यानी सर्जरी क्या होता है। ऑपरेशन जो हम करते हैं उसको सर्जरी कहते हैं। एन ऑपरेशन इन विच द बॉडी इज कट ओपन टू क्योर अ डिजीज़ और इंजरी इज कॉल्ड अ सर्जरी। यानी एक प्रकार का जो ऑपरेशन है जिसके अंदर हम बॉडी के किसी पार्ट के अंदर कट लगाकर उसके अंदर जो भी डिजीज़ बीमारी होती है या फिर कोई चोट वगैरह होती है उसको ठीक करते हैं, उसे हम सर्जरी कहते हैं। सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड बाय स्पेशल डॉक्टर्स कॉल्ड सर्जन। यानी सर्जरी जो होती है वो एक स्पेशल प्रकार के डॉक्टरों के द्वारा की जाती है जिनको हम सर्जन्स कहते हैं। सुश्रुत एंड चरक जो थे वर द ग्रेट सर्जन ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। यानी प्राचीन काल के अंदर भारत के अंदर बहुत ही ग्रेट महान दो सर्जन रहे हैं जिनके नाम है सुश्रुत और चरक। दे हैव डिस्क्राइब्ड देयर नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन देयर बुक। और उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन के बारे में अपनी बुक्स में लिखा है। नाउ न्यू मॉडर्न टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू ऑपरेट ओपन अपॉन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब आजकल क्या है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तकनीकें हैं उनके और नई नई मशीनें हैं जिनके द्वारा बहुत आसानी से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो आपके अंग होते हैं उनकी भी सर्जरी की जा सकती है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया ना, like brain, heart, lung, kidney, etc. Cosmetic surgery is performed in case of brain burn victim। यानी कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती हैं जैसे कि चेहरे की सर्जरी वगैरह जो करवाते हैं उसको प्लास्टिक सर्जरी जिसको हम कह सकते हैं वो भी होती है। जैसे अगर कोई जल जाता है, जिसके फेस वगैरह जल जाते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर टू इम्प्रूव देयर लुक्स। और आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो इस तरीके की सर्जरियाँ होती है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक प्रकार की दवाई होती है या एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, व्यक्ति को बेहोश करते हैं ऑपरेशन से पहले। तो चलिए, वी कैन नॉट इमेजिन सर्जरी टुडे एनेस्थीसिया। मतलब एनेस्थीसिया के बिना आजकल जो है एक सर्जरी जो है वो नहीं हो सकती। क्लोरोफॉर्म वाज द फर्स्ट मेडिसिन टू बी इफेक्टिवली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। यानी पहली मेडिसिन जिससे व्यक्ति को बेहोश करा जाता था वो थी क्लोरोफॉर्म। और इसको क्यों देते हैं एनेस्थीसिया को, ताकि व्यक्ति बेहोश हो जाए या फिर उसका कोई एक स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, जिससे अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो दर्द नहीं होगा। चलिए, जेम्स सिप्सन इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन। मतलब जेम्स सिप्सन जो थे उन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ के बारे में लोगों को जानकारी दी। When a person inhales chloroform, he becomes अनकॉन्शियस एंड फील नो पेन। अगर किसी को एनेस्थीसिया या क्लोरोफॉर्म जो दवाई है वो सुंघाई जाती है, दी जाती है, तो उससे वो क्या हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको पेन फील नहीं होता है। अचेत कहते, अचेत, हाँ अचेत, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत। जब उसको मतलब उसकी जो भी स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी पे सर्जरी हो रही है उसमें पेन नहीं होगा। टुडे अ नंबर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स आर यूज्ड इन एनेस्थीसिया। लेकिन आजकल क्या है, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो एनेस्थीसिया के रूप में दी जा रही हैं। ऑल्दो क्लोरोफॉर्म रिड्यूस द सर्जिकल पेन बट हाफ द पेशेंट्स डाई ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स। तो ये क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से आपको सर्जिकल पेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शंस, उनके जो घावों के इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से वो मर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का हम जैसे ये एसपी सेंसिटाइजेशन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। तो तब तक के लिए थैंक यू।